जी 10th क्लास हम लोग चैप्टर नंबर 6 कल स्टार्ट कर चुके हैं। कुछ डेफिनेशन हम क्लास मार्क तक पढ़ चुके थे। आज आगे चलते हैं इसको लेकर। तो नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है डिफाइन क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज से क्या मुराद है? अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा आपको गाइड करता हूँ। पहले वर्किंग करते हैं थोड़ी सी, उसके बाद ये आपके लिए समझना थोड़ा आसान होगा कि क्लास बाउंड्रीज डेफिनेशन की तरफ हम बाद में जाते हैं। फर्ज करें कि हम ग्रुप्स को कुछ इस तरह से लिख रहे हैं कि हमारा जो एक ग्रुप है पहला वो 1 से शुरू हो रहा है। कल ये आपने पढ़ा था ना कि हम इस शक्ल में डाटे को लिखते हैं, 1 से लेकर 5 तक हमने लिख लिया। फिर मैंने इस फर्ज करें कि 6 से लेकर तो 10 तक लिख दिया। फिर मैंने 11 से लेकर 15 तक लिख दिया। अब ये कुछ क्लासेस बनी हुई हैं। मैंने कल बताया था कि आप रेंज में भी क्लासेस बना सकते हैं। इसकी लोअर लिमिट अपर लिमिट ये भी कल हमने पढ़ लिया था। तो अगर दो ग्रुप्स की सक्सेसिव क्लासेस, यानी एक ये है और दूसरी ये दो ग्रुप्स की सक्सेसिव कहलाएंगी क्लासेस, ठीक है। अगर हम इनको बराबर कर लें, अभी फिलहाल ये बैलेंस नहीं है, ये 5 पर खत्म हो रहा है तो ये वाली क्लास 6 से शुरू हो रही है, 1 का फर्क है। तो अगर हम ऐसा करें कि इनको बराबर कर लें, बैलेंस कर लें, तो हमारे पास जो नई शक्ल बनेगी वो क्लास बाउंड्रीज कहलाएंगी। अब वो बनेंगी कैसे, बराबर होंगी कैसे? ये आपके पास अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट दूसरे ग्रुप की, यानी दो सक्सेसिव ग्रुप्स की सक्सेसिव लिमिट्स का आप डिफरेंस ले लें। अब देखिए 1 और 10 ये सक्सेसिव नहीं है, इनके बीच में 5 और 6 आ रहा है। अगर आप कहें 1 और 5 सक्सेसिव है तो वो एक ग्रुप की है, हमने कहा दो ग्रुप्स की सक्सेसिव, तो वो 5 और 6 ही हैं। तो इनका डिफरेंस लें, फर्क ले लें। अब 6 और 5 का फर्क 1 है और उसको डिवाइड कर लें 2 पर, क्योंकि दो लिमिट्स का फर्क है तो इसलिए 2 पर डिवाइड कर लें। तो आंसर आएगा 0.5। अब उस 0.5 को आप 1 में से लेस करें, 6 में से लेस करें, 11 में से लेस करें, यानी तमाम लोअर लिमिट्स में से लेस करें और अपर लिमिट्स में ऐड करते जाएं। जैसे मैं आपको यहाँ चले कर देता हूँ। 1 में से लेस करेंगे 0.5 रह जाएगा, 6 में से लेस करेंगे 5.5 रह जाएगा, 11 में से लेस करेंगे 10.5 रह जाएगा। जबकि आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये 5.5 बन जाएगा, ये 10.5 बन जाएगा, ये 15.5 बन जाएगा। अब इससे क्या हो रहा है कि आप देखें कि जो दो सक्सेसिव क्लास लिमिट्स थी वो बराबर हो चुकी हैं। 5.5 5.5 10.5 10.5, आगे भी सो ऑन इस तरह से चलता जाएगा ये सीक्वेंस। तो इस अमल को हम नाम देते हैं क्लास बाउंड्रीज। ये क्लास बाउंड्रीज बन गई, क्लासेस की बाउंड्री बन गई। चले आ जाते हैं अपने अब काम पर दोबारा। अब पढ़ते हैं इस डेफिनेशन को। तो द रियल क्लास लिमिट्स ऑफ अ क्लास are called class boundaries. Real class limits of a class are called class boundaries. A class boundaries obtained, अब ये वो कैसे आएगी, कैसे ये रियल क्लास? Class boundaries obtained by adding two successive class limits and dividing the sum by 2, और द वैल्यू सो obtained, और जो डिवाइड करने के बाद वैल्यू आप obtain करेंगे, हासिल करेंगे, is taken as upper class boundary for the previous class and lower class boundary for the next class. आगे चलते हैं, लिखा हुआ डिफाइन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेट के जो मीनिंग है, डिक्शनरी मीनिंग, वो इकट्ठा करने के हैं, इकट्ठा करना। अब आप किस तरह से इसको बना सकते हैं, चले मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। तो हम एक टेबल छोटा सा ड्रॉ कर लेते हैं, उससे आपको समझना थोड़ा आसान होगा। ये वाले ग्रुप्स हमने फर्ज करें उठाए, यहाँ क्लासेस के तौर पर लिख दिए, ठीक है। ये हमारे पास आगे ग्रुप्स कह लें, क्लासेस कह लें। उसके बाद इनकी तादाद लिखी जाती है, कल ये मैंने बताया था
कि आप इनकी तादाद लिखेंगे। तो फर्ज करें कि इनकी तादाद 5 है, और फिर उसके बाद ये 11 है, उसके बाद ये 8 है। इस तरह से इनकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। तो अब इस फ्रीक्वेंसी का ही CF बनता है। यानी आपने कहा कि 0.5 से 5.5 तक जो तादाद है वो 5 है। 5.5 से 10.5 तक वाले 11 हैं। 10.5 से 15.5 तक वाले 8 हैं। अब आप CF बना रहे हैं इसका। तो CF कम्युलेट करना है इस फ्रीक्वेंसी को आपने। ये जो फ्रीक्वेंसी आपको नजर आ रही है 5, 11 और 8, इसको आपने क्यूमुलेट यानी इकट्ठा करना है। तो पहली फ्रीक्वेंसी 5 है, ये एज इट इज आएगी यहाँ पर। उसके बाद 5 और 11 ऐड करेंगे तो 16, और 16 में मजीद 8 को ऐड करेंगे तो 24। तो इस तरह से 5, 16 एंड 24 ये हमारे पास CF बनती चली जा रही है। मजीद भी जो फ्रीक्वेंसीज होंगी आप उन्हें ऐड करते जाएंगे तो CF का कॉलम आपके पास मुकम्मल होता जाएगा। अब यहाँ से इसको देख लें। द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू an upper class limit of boundary is called a cumulative frequency. The total frequency up to an upper class limit. अब देखें ये अपर क्लास लिमिट तक ही गिना ना हमने, यहाँ तक गिना है हमने। यहाँ से लेकर आखिरी जो ग्रुप था उसकी अपर क्लास लिमिट तक की फ्रीक्वेंसी को हमने ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। उसके बाद 6.1 से रिलेटेड एक मजीद डेफिनेशन, ये हिस्टोग्राम भी है। हिस्टोग्राम बेसिकली एक चार्ट है, एक ग्राफ का नाम है। तो पढ़ लेते हैं यहाँ से, समझेंगे फिर उसी वक्त जब ये क्वेश्चन एक है हमारा 6.1 में तभी आएगा। इट इज अ ग्राफ ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स। एडजेसेंट होती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हों, यानी जो एक दूसरे के बिल्कुल साथ जुड़ी हुई हों, दीवार से दीवार मिलती हो, वो एडजेसेंट होती है। रेक्टेंगल्स कंस्ट्रक्टेड ऑन XY प्लेन। अब XY प्लेन आपने पढ़ा हुआ है 8th क्लास के अंदर या 9th क्लास के अंदर भी आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 8 में। तो जिसमें एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल लाइन एक दूसरे को राइट बाइसेक्ट करती हैं, और उनके राइट बाइसेक्ट करने से ये कार्टेशियन प्लेन या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन या XY प्लेन बनता है। इट इज अ ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यही होती है, ये जो आपने बनाई हुई है ये क्लासेस, ये फ्रीक्वेंसी, इसी टेबल को नाम देते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। ये बनेगा कैसे? ये हमारे पहले 4-5 क्वेश्चन 6.1 के इसी उस पर है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ये एक ग्राफ है जो कि हम ड्रॉ करेंगे। अब उसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के नाम से एक हेडिंग है, ये भी थोड़ा सा इसका आइडिया देखेंगे ग्राफ के अंदर। अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज अ मेनी साइडेड क्लोज्ड फिगर। ये बननी उसी से होती है जो हमारे पास, या चले मैं थोड़ा सा नीचे ये ग्राफ एक बना हुआ होगा आपको आइडिया दे देता हूँ। ये देखें, ये जो आपको बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं बनी हुई, बार नजर आ रही हैं, ये बार्स जो हैं ये सारी जब एडजेसेंट हो गई एक दूसरे के साथ जुड़ गई तो एक हिस्टोग्राम बन गया। और इन्हीं बार्स के जो मिड पॉइंट्स हैं ये टॉप पर, उन सारे मिड पॉइंट्स को आप आपस में मिलाकर, तो यहाँ 0 से और यहाँ पर जो आपके पास क्लास लिमिट आ रही थी उससे अगर आप मिला देते हैं तो आपके पास एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगा। क्लोज्ड फिगर है ना, मैनी साइडेड क्लोज्ड फिगर। तो इसकी देखें एक साइड तो नहीं है, आप यहाँ से यहाँ तक आएंगे एक साइड मुकम्मल, ये दूसरी साइड, ये तीसरी साइड, ये चौथी, ये पांचवी, यहाँ तक छठी, फिर ये 7, 8 और फिर ये नीचे पूरी बॉटम में एक लाइन है। तो ये तो 9, 10 जितनी यानी आपके पास ये बार बनेंगी उतनी साइडें हो जाएंगी इसकी। तो इसलिए कहा गया कि ये मैनी साइडेड है, मैनी साइडेड क्लोज्ड फिगर है ये। खैर इसको भी समझेंगे जब हम आएंगे क्वेश्चन पर। और इसी तरह एक बनता है ऑगिव। ऑगिव बनता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से। ये भी एक तरह की क्लोज्ड फिगर ही है, लेकिन ये दो ग्राफ हमारे पास ड्रॉ होते हैं। तो ये इस वक्त सिर्फ इसकी डेफिनेशन वैसे ही आप पढ़ लें। अभी फिलहाल ये समझाना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि जब तक डायग्राम सामने नहीं होगी ये समझ नहीं आएगा। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन ही है, और ऑगिव। लेकिन ये देखें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऊपर वाला जो था वो सादी फ्रीक्वेंसी से बनता था,
ये जो होगी वही ये किससे बनेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज भी दो तरह की होती हैं, एक को आप कहते हैं मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक को आप कहते हैं लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो वो दोनों से मिलकर एक ग्राफ बनेगा, वो कहलाएगा ऑगिव। ठीक है जी। तो यहां तक जो डेफिनेशंस हैं ये हमारी 6.1 से रिलेटेड है। अब 6.1 हम स्टार्ट करेंगे कल, ये उसका सॉल्यूशन यहाँ मौजूद है, अभी फिलहाल इसको समझने की जरूरत नहीं है। कल इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे तो ये आपको प्रॉपर फिर क्लियर आउट हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन चल रहे हैं। कल से इंशाल्लाह हम आगाज करेंगे इसका।